प्रशासन की पॉलिटिक्स में रहे और सोनू गांधी से आज भी बात हो रही थी कि आप स्टेट में ना चाहते हैं। बड़ी चीज़ तो वो है, छोटी है, आप क्यों ना चाहते? नहीं, बड़ी छोटी की बात नहीं है, ये लोकतंत्र है और हर हाउस की अपनी अहमियत है, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, और जगहों पे विधान परिषद भी हैं, चाहे सरपंच है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अहमियत है। जनप्रतिनिधि होना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है, क्योंकि मैंने बहुत बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, राज्यसभा में भी मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया। तो मेरी निजी इच्छा है कि मैं विधानसभा में इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूँ, तो हाईकमान फैसला करेगा। ऐसा है कांग्रेस में जैसे कि अभी जो फीलिंग है लोगों की वही है कि अभी भी ग्रुपिज्म इसको खत्म करना। देखो, ग्रुपिज्म हर संगठन में होता है, सबके अपने अपने प्रभाव होते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, लोग मन से जुड़े होते हैं, तो कोई किसी के साथ जुड़ जाता है, कोई किसी के साथ। तो ये कोई मैं नहीं समझती कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब तक कि परस्पर विरोधाभास ना हो और कोई नेगेटिविटी ना हो, तब तक अलग अलग होना और ये कोई मैं नहीं समझती कि बहुत बड़ी या इतनी ज़्यादा बड़ी बात है। ये बीजेपी रोज करती है कि हम 10 जीतेंगे, आप कहते हो कि हम इम्प्रूव करेंगे। भाई इट इज क्यों नहीं देखते 10 आप जीते? कितनी 10 की 10 आप क्यों नहीं जीतेंगे? आप क्यों नहीं कहते इस बार? आप हमेशा यही बात कहते हैं कांग्रेस के लिए हम इम्प्रूव करेंगे। किसने कहा है? मेरी आती है तो अखबारों में भी आती है। मैंने तो नहीं कहा। ये हम पहले से आपने नहीं कहा, लेकिन दूसरे आपके चलो, किसी ने जो भी कहा हो, लेकिन हमारा तो पूरा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीटों पर। और देखो, दो चीज़ें, हमारा प्रयास, हमारा नेतृत्व, हमारी विचारधारा, और दूसरा लोगों की उम्मीद। लोगों की नज़र में विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है, और इसलिए ज़मीन पर हमारा वर्कर काम कर रहा है। हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं और पार्टी को सफलता मिले। 10 की 10 सीट पर हम अब एक अलायंस में है, लेकिन बाकी 9 सीट कांग्रेस के पास हैं। हम 10 सीट जीतना चाहिए हमको। एक जो है ना, जीतने के बाद कैंडिडेट जो है, जैसे विधानसभा में जैसे निर्वाचन में होता है, ये दल बदलते हैं, उनके लिए आप कुछ आलोचना स्टिक जो है ना रूल ऐसा? देखो, रूल्स तो हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कई बार राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनको शायद आगे के लिए फोर्सी नहीं किया गया होता, और राजनीतिक स्थिति कई बार लोकतंत्र में अपने आप से जो करें वो अलग है, लेकिन आज के दिन जो गलत बात हो रही है, लोकतंत्र के साथ धोखा हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष जिस तरह से दबाव और प्रलोभन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जैसे बदलवाते हैं, किसी को किसी चीज़ से दबाते हैं, कभी ईडी से, कभी किसी चीज़ से, तो ये एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपकी एक स्टूडेंट्स विंग होती थी NSUI, और ऑर्गेनाइजेशन है जो ऊपर तक थोड़ा सा ढीला नहीं, NSUI हमारी स्ट्रॉन्ग है। अभी हमारे नए अध्यक्ष भी बने हैं नेशनल NSUI के, और मेहनत कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नए युवाओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो खास करके हमारा जो विद्यार्थी है उसके साथ शिक्षा नीति की आप बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्य में हम देख लें, ठोस पेपर लीक हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो NSUI इन बातों को देखते हुए पूरी मजबूती से हमारे विद्यार्थियों की आवाज़ को उठा रही है और आगे और ज़्यादा मजबूती दिखाएगी। आप सबसे स्ट्रांग मुद्दे कौन से उठाना चाहोगे जिससे कि आप? मुद्दे देश में बहुत हैं, और अलग अलग हिस्सों में हमारा देश इतना बड़ा है, अलग मुद्दे, लेकिन जो कुछ मुद्दे कॉमन हैं उनमें आप देखते हैं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन। मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मुद्दा अगर हमारे देश के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए, भविष्य के लिए, उनके साथ भविष्य जुड़ा हुआ है,
तो ये बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम नागरिक के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, खाने के पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर तरह से कीमत बढ़ रही है। तो आम नागरिक चाहे वो गरीब है, गरीब को आप केवल 5 किलो अनाज देकर आप कहते हैं कि आपने उसके लिए काम कर दिया। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? उसकी इनकम फिक्स्ड होती है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, बच्चों की पढ़ाई है, रहन सहन है शहर में, और दूसरा टैक्सेस होते हैं, बहुत बातें। मिडिल क्लास के दर्द को कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है ये सरकार। और मिडिल क्लास बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए देश में, विकसित देश होना चाहिए। उसके अलावा चंद लोग हैं जो खुश हैं आज के दिन, जिनके हाथ में सारा देश का पैसा है। खुश तो आपको केवल वो नज़र आएंगे। कर्मचारी के ऊपर मार है, मिडिल क्लास पे मार है, गरीब पर मार है, हर पर मार पड़ रही है। बहुत से मुद्दे, किसान को आप देख लीजिए, आज किसान में ख़ास तौर से अगर हम अपने राज्य की बात करें, किसान में त्राही त्राही मची हुई, गरीब को उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रही, हर वर्ग त्रस्त। जैसे कांग्रेस के अंदर जब हुए तो गवर्नमेंट के ऐसे काम होते थे जो कि एक एग्जाम्पल है, जैसे भाखड़ा डैम। कैन दे हैव क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ थिंग्स? दे हैव नॉट। देखो, क्रिएट करना तो दूर की बात है, लेकिन जो काम हुआ है आज उसको भी ये नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जो नेहरू जी जैसे, जो हमारे आर्किटेक्ट देश के, मॉडर्न आधुनिक देश के, जिन्होंने जो कहते थे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इतने बड़े बड़े डैम्स, इतने बड़े बड़े आपके IITs, आपके एम्स, आपके बहुत से बड़े PSUs उस समय इस्टेब्लिश करवाए। समय की पुकार थी, हमारा देश कहाँ था। और आज ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जब नेहरू जी को इस तरह की बात करते हैं तो देश खड़ा होकर सुनता है कि जो ये अपने पूर्वजों, जिन्होंने देश के फाउंडिंग फादर्स, देश की नींव रखी, अगर उनके बारे में ऐसे विचार रखते हैं तो ये देश को कहाँ ले जाएंगे? अपनी कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। उन्होंने कितने बड़े संयंत्र लगाए, जो हमने किया उसकी नींव पर ही आगे देश बढ़ेगा ना। तो इकोनॉमी की अगर ये बात करते हैं तो जो नींव रखी गई उसको आगे ले जा रहे हैं। देखने में आता है, कुछ लगता है प्रोपेगेंडा या मीडिया, उसके बारे में आप? ये हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हम बात रखते हैं। ये अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है नेशनल लेवल पर आप देखें, उनकी ओनरशिप है बड़े बड़े हाउसेस में। कुछ बड़े अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग, इनके हाथ में है मीडिया, कंट्रोल वहाँ से होता है, तो आप स्वतंत्र मीडिया कम देख पाते हैं। पर फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम जो छोटे चैनल हैं, रीजनल चैनल हैं, और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर, हालांकि इनका प्रयास है कि सोशल मीडिया को पूरा कंट्रोल करें, लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी उम्मीद है कि जब जनमानस जागता है तो ये बड़े से बड़े तानाशाह भी घुटने टेकते हैं।